नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा या फिर गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव गठबंधन करने को तैयार हैं और कांग्रेस भी तैयार है, लेकिन मामला फंस जाता है सीटों का। मामला क्यों फंसता है ये मैं नहीं कह रहा, मामला फंसता है, बयानबाजियां ऐसी होती हैं। दरअसल कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है और उसने इसी तैयारी के चलते जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद है उससे अविनाश पांडे को हटा दिया और राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी सौंप दी। अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे ही जिम्मेदारी उठाते हैं एक बयान आता है। बयान यह आता है कि हम चाहते हैं कि सपा और कांग्रेस बराबरी का सौदा करें, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी हो, 200 सीट के आसपास की हिस्सेदारी हो। यह बयान जो राजेंद्र पाल गौतम देते हैं, इसी तरह का बयान पहले भी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद दे चुके हैं। इमरान मसूद भी कह चुके हैं कि यह जो 80-17 वाला फॉर्मूला है ये नहीं चलेगा, बराबरी की बात होगी, यानी बराबर की हिस्सेदारी होगी। हम भी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सपा की तरफ से भी ये आता है कि 403 सीटों पर हम भी तैयारी कर रहे हैं। यानी सीटों को लेकर जो कांग्रेस चाहती है कि बराबरी की बात हो, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में सपा बराबरी की क्या बात करेगी। बराबरी की सीटें तो कांग्रेस को देगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जमीन कितनी तैयार है और सपा की कितनी तैयार है। सपा मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, दावेदारी ठोक रहा है 27 के लिए। तो ऐसे में जो बयानबाजियां हैं, ये बयानबाजियां बहुत कुछ बयां करती हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील सिंह साजन, खास हैं अखिलेश यादव के, उनका भी एक बयान आता है। वो शुभकामनाएं देते हैं राजेंद्र पाल गौतम को और कहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको प्रभारी पद सौंपा गया। लेकिन आप इस तरह की बातें ना करिए कि ये बराबरी की सीटें हों और फिर आप कहते हैं कि ये आला कमान तय करेगा। जब आला कमान तय करेगा कांग्रेस का, तब फिर आप इस तरह का बयान क्यों देते हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो सीटों की बराबरी की बात हो रही है, ये समाजवादी पार्टी को चुभ रही है। और चुभे भी क्यों ना, समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के अंदर। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। अभी लोकसभा में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, 37 सीटें हासिल की, 6 सीटें कांग्रेस को भी मिली। लेकिन यह बराबरी की बात तो कोई भी नहीं मान रहा उत्तर प्रदेश में कि सपा 200 सीट के आसपास कांग्रेस को दे देगी। इमरान मसूद कहते हैं ये देने वाली बात कौन सी है, मांगने वाली बात कौन सी है। हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे, बात होगी बराबरी पे होगी। लेकिन इमरान मसूद शायद ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की और कांग्रेस की स्थिति में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन जब अंतर की बात आती है तो ये भी बात निकल कर आती है कि 403 सीटों पर तैयारी चल ही रही है हमारी। तो ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या ये गठबंधन होगा या ये गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि गठबंधन अगर नहीं होता है तब तो जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अपने हाथ से तो जाने देगी नहीं, तो ऐसे में कहीं सपना ही ना रह जाए समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी को हटाकर हम 27 में सत्ता में आएंगे। 17 में हमको बीजेपी ने हटाया तो 27 में हम बीजेपी को हटाएंगे। लेकिन जो बयानबाजियां हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा या फिर सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। और ये सवाल कांग्रेस और सपा के नेताओं की बयानबाजी से ही निकल कर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, क्या 27 में गठबंधन होगा या फिर अलग अलग ये दोनों दल चुनाव लड़ेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।